नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और भारत के प्राचीन इतिहास के सीक्वेंस में ये तीसरा वीडियो है, वैदिक काल से संबंधित है। 1990 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो टोटल 90 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। वो पूरा कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है किस चीज से? नर जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये श्रेष्ठ वंश को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? ईश्वर में विश्वासी, या फिर एक वंशानुगत जाति, या फिर किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वह एक उत्तम व्यक्ति से है, तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। और देखिए कितने ढेर सारे एग्जाम में पूछा गया है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रयी नाम का मतलब क्या है? त्रयी का मतलब क्या है? तीनों वेदों का, या फिर धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या फिर 3 मौसमों का। तो त्रयी का जो यहाँ पे लिंकअप होगा वो 3 वेदों का होगा, है ना, 3 वेदों के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या फिर यजुर्वेद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण शब्द का जो लिंकअप है वो किसके साथ है? वो ऋग्वेद के साथ है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहां पर? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है कि अथर्ववेद का यहाँ पे जो तथ्य दिए गए इसमें से किससे मैच होगा? तो अथर्ववेद का जो मैचअप है वो औषधियों के साथ है। ऋग्वेद का जो मैच है वो ईश्वर की महिमा के साथ है। यजुर्वेद का जो मैच होगा वो बलिदान के साथ होगा, और सामवेद का जो मैच होगा वो फोर्थ के साथ होगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी सूची हमें मिलानी है। एक तरफ सूची में सारे वेद दिए हुए हैं और उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो दूसरी सूची में दिए हुए हैं, तो ये हमें मैच कराना है। ठीक, तो ऋग्वेद का जो कनेक्शन है वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से है। यजुर्वेद का जो संबंध है वो स्तोत्र एवं कर्मकांडों से है। सामवेद का जो कनेक्शन होगा वो संगीत में स्तोत्र के साथ होगा, और अथर्ववेद का जो कनेक्शन होगा वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं? तो वैसे देखें तो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वो 10,552 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख करके लग रहा है यहाँ पे ऋचाएं ना पूछ करके इनको पूछना था सूक्त से, है ना। अगर देखें तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ये टोटल 1028 हैं। तो अगर ऋचाओं की जगह पे सूक्त पूछा जाता तो आंसर हमारा ए हो जाता। और ऋग्वेद में अगर ऋचाएं पूछा और ऑप्शन अगर 10,552 नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद है किस चीज का? स्त्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, या शब्दों का संकलन है, या फिर युद्ध का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद हमारा क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सूची हमें सुमेलित। ठीक, तो यहाँ पे सूची एक में देखें तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का यहाँ पे सूची दूसरे में किसके साथ मैच होगा? ये ऐतरेय के साथ। ठीक है, सामवेद का किसके साथ होगा? ये पंचवीस के साथ होगा।
और अथर्ववेद का किसके साथ होगा? ये गोपथ के साथ होगा। और यजुर्वेद का किसके साथ होगा? ये सतपथ के साथ होगा। तो इस प्रकार देखें तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अभी जहां पे हमने सुमेलित किया था वहां पे अगर ध्यान दिए हो तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सी आंसर होगा, अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित वहां पे कंटेंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किसके साथ? गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किसके साथ? यजुर्वेद के साथ, ऋग्वेद के साथ, अथर्ववेद के साथ या फिर सामवेद के साथ? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है ना? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः सोम और इस पेय पर नामकृत देवता पर समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? ऋग्वेद से पता चलता है या फिर सामवेद से पता चलता है या ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से? तो इसमें देखेंगे तो यज्ञ का संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है सामवेद, है ना। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या फिर हस्तिनापुर से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म के आधार पर, योग के आधार पर, विधि के आधार पर या फिर दर्शन के आधार पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद हमारे दर्शन के आधार पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है क्या है? सामाजिक व्यवस्था या फिर दर्शन या फिर विधि या फिर राज्य? तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में या ब्राह्मण या फिर उपनिषद? तो किसमें मिलती है ये? उपनिषद में मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना। तो नचिकेता और यम का संवाद किसके अंतर्गत आता है? ये कठोपनिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, सतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के या फिर कैकेय के या फिर पांचाल के या फिर विदेह के? तो इसका आंसर हो जाएगा कैकेय के, है ना। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये कैकेय के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसमें से आप सर्च करके बताइए कौन सा है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्कनी नदी चेनाब के साथ, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है ना। आर्यों का संबंध अफगानिस्तान के साथ नदी कौन सी है? कुभा और क्रुमु, है ना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में या चीनी तुर्किस्तान में या कश्मीर में या फिर पंजाब में? तो इसका जो स्थान निर्धारित होना चाहिए वो अफगानिस्तान में होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची सुमेलित करनी है। एक तरफ है वैदिक नदियां और दूसरी तरफ है जो उनका आधुनिक नाम हो गया, तो हमें मैच कराना है। तो अगर देखें तो कुभा का जो होगा वो काबुल हो जाएगा। तो कुभा का काबुल, परुशड़ी का रावी, सदानीरा का गंडक और सुदुत्री का सतलज, है ना। तो इस टाइप से ये हमारा मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, है ना। तो कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो इसमें अगर देखेंगे तो बी और सी ऑप्शन दोनों हमारे सही हो जाएंगे। चारों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो अवधारणा है वो वैदिक काल में नहीं थी, है ना। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है इसकी अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई है, ठीक है ना। उपनिषद में पहली बार अवधारणा मोक्ष की आई है। उसी प्रकार आश्रम की जो व्यवस्था है, आश्रम की कौन कौन सी व्यवस्था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन कहां पर आता है देखने को मिलता है? वेदोत्तर काल में हुआ था, ठीक है ना। ये जो आश्रम व्यवस्था है इसका जो प्रचलन है वो वेदोत्तर काल में हुआ था। आश्रम शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो श्रम धातु से हुई है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रत का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, द्रौस या फिर इंद्र? तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति को जो है पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, है ना। कौन था? लोपामुद्रा या फिर गार्गी या लीलावती या फिर सावित्री? तो इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, है ना। शस्त्र के अर्थ में या कृषि औजार के अर्थ में या फिर लिपि या फिर सिक्का? तो यहाँ पे देखेंगे तो निष्क शब्द का प्रयोग बाद में परवर्ती काल में सिक्का के रूप में किया गया। तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क
किस अंग का आभूषण था? किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, या फिर बाहु का, या फिर कलाई का? तो देखेंगे तो गले का जो है आभूषण हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, या फिर गाय, या फिर तांबे के सिक्के, या चांदी के सिक्के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वर्ण आभूषण थे उसको निशाका बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, या फिर वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण था, बोगस कोई महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत, है ना, कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है ना? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, या फिर जूनागढ़? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? बोगजकोई, है ना। ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो सूचना देता है वो बोगजकोई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहां से प्राप्त हुआ? एक बटाना से, बोगजकोई से, बेबीलोन से, या बिसोटुन से? किससे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बोगजकोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो पुरुष मेध का अगर वर्णन देखें तो कृष्ण यजुर्वेद में भी देखने को मिलता है, शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण में भी पुरुष मेध वर्णित है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ए, बी और सी, ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, या फिर ऋषि गौतम रहुगढ़? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऋषि गौतम रहुगढ़ से, है ना। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? है ना। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग या मगध, कौशल या विदेह, कुरु या पांचाल, या फिर मत्स्य सूरसेन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरु एवं कुरु पंचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, या फिर यजुर्वेद में? तो इसका आंसर मिलेगा कहाँ? इसका बी ऑप्शन, है ना, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, या फिर मूर्ति पूजा यज्ञ, या फिर प्रकृति पूजा यज्ञ, या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? बलि एवं कर्मकांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या परुषणी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? परुषणी नदी पर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, तो पुरुषणी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या फिर यमुना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वसु या किकट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किकट, है ना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या फिर व्यापार? तो कृषि इनका जो है जीविकोपार्जन का मुख्य साधन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो किसके लिए प्रयोग किया गया? ये जौ के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो यव जौ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या फिर व्यापारी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारी। पाणी मतलब व्यापारी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंश परंपरागत राजतंत्र था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युगीन सभा का मतलब क्या? गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या फिर राज दरबार होता था या मंत्रिपरिषद था या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसमें से क्या आंसर हमारा ठीक हो जाएगा? ये एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, है ना, सभा या समिति या विधाता या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सभा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहां पर मिलता है? आरण्यक में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म था, कौन सा धर्म था? बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था या निवृत्त मार्गी था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यह बहुदेववादी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, किससे संबंधित है? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या फिर यम से? तो सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र है वो अग्नि से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र या फिर इंद्र? कौन था इसमें से? तो इंद्र जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है झंझावत के देवता थे, दूसरा पापियों को दंड देते थे, तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और चौथा वर्षा के देवता थे। तो इसमें से क्या हमारा सही हो जाएगा? झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। ठीक है ना। तो हमारा पहला और चौथा यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, इंद्र जी को ये युद्ध का देवता माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है?
ब्राह्मण से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये ब्राह्मण युग से है। ठीक है, 69 के बाद नेक्स्ट देते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? बहुत आसान क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। ठीक है ना, सबसे पुराना मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में? वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किस चीज के? वेदों के संकेतक है या फिर पुराणों के संकेतक है या उपनिषदों के संकेतक है या फिर सूत्रों के संकेतक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पुराणों के संकेतक है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या है कितनी? 16, 18, 19, 21, कितनी है? टोटल 18 पुराण। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वृहत कथा, ब्राह्मण, वृहत संहिता, जय संहिता? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जय संहिता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है। इसका आंसर हो जाएगा वासुकी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय में, है ना, उद्धृत होकर के आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से लिया गया? ऋग्वेद से, भगवत गीता से? अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः ये कहां से लिया गया है? उपनिषद से, महाकाव्यों से, पुराणों से, षड्दर्शन से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उपनिषद में ये देखने को मिलता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। सफेद घोड़ा जो लिया गया है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यकाम जाबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है किसमें? जाबाला उपनिषद में या प्रश्नोपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में या कठोपनिषद में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है ना, तो इनकी जो कथा है वो छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान से ये संबंधित है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी? तो गाय को अघन्या माना गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये हमें चेक करना है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ये हमें चेक करना कि कौन सा इसमें से सही है। तो ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सरिस्त्राण या फिर हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये लौह का ज्ञान था, ये गड़बड़ है। ठीक है ना, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा केवल जो सही है वो पहला सही है। तो देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गाय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और गोत्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कोश है वो, है ना, ये तीनों के, बाकी के 3 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। संस्कारों का कुल संख्या कितनी होती है? तो देखें तो हमारे 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, उपाध्याय। तो आज के वीडियो में हमारी तरफ से बस इतना ही। ये टोटल कलेक्शन है वैदिक काल से संबंधित। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।